अकाउंटिंग फंडामेंटल इन हिंदी, लेखांकन की मूल बातें। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग व्यापारिक लेन देन को सुनियोजित ढंग से अलग अलग विभाजित करना तथा रिकॉर्ड करना व परिणाम निकालने की कला है। अथवा अकाउंटिंग व्यापार की वह भाषा है जिसके द्वारा एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ वित्तीय व्यवहारों का आदान प्रदान करता है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के तरीके। अकाउंटिंग को दो तरीकों से किया जा सकता है। मैनुअल अकाउंटिंग, हस्तलिखित लेखांकन। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटरीकृत लेखांकन। मैनुअल अकाउंटिंग, हस्तलिखित लेखांकन, ये सभी व्यावसायिक लेन देन व अन्य क्रियाकलापों को रजिस्टर व पेन पेंसिल के माध्यम से लिखने का एक तरीका है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का उपयोग मैनुअल सिस्टम के अंतर्गत नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग करते हुए कई पुस्तकों का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार हैं: डे बुक, स्मरण पुस्तक; जर्नल, रोजनामचा; लेजर, खाता बही; ट्रायल बैलेंस, तलपट; ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, व्यापारिक लाभ हानि पुस्तक; बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटरीकृत लेखांकन। आज के समय में हर व्यवसाय के लिए कंप्यूटरीकृत लेखांकन एक आवश्यकता बन गया है। कंप्यूटरीकृत लेखांकन खातों को आसान और सटीक तरीके से बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। कंप्यूटरीकृत लेखांकन की सहायता से आप सभी व्यावसायिक पुस्तकों जैसे सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, कैश बुक, डे बुक, लेजर आदि को आसानी से बनाए रख सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर सबसे सरल और संपूर्ण व्यावसायिक समाधानों में से एक है। कोई भी व्यक्ति जिसे खातों की बुनियादी जानकारी है वह टैली का उपयोग कर सकता है। टैली को सीखना, कॉन्फ़िगर करना और उपयोग करना आसान है। बुककीपिंग। बुककीपिंग क्या है? बुककीपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कंपनी, संगठन या किसी पार्टी के वित्तीय लेन देन के आंकड़ों का प्रतिदिन के आधार पर रिकॉर्डिंग, विश्लेषण और व्याख्या करने की प्रक्रिया शामिल होती है। लेखांकन में निम्न प्रक्रिया शामिल होती हैं: रिकॉर्डिंग, व्यापारिक लेन देन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड, लिखना, करने की कला को ही रिकॉर्डिंग कहा जाता है। सभी व्यापारिक लेन देन को पहले जर्नल में तथा उसके बाद अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग में केवल उन्हीं लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसकी वित्तीय कीमत होती है। यदि किसी लेन देन की कोई वित्तीय कीमत नहीं है तो उसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एक्स कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, ईटीसी। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। सभी व्यापारिक लेन देन को अलग अलग भागों में बांटने की कला को वर्गीकरण कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यापारिक लेन देन को अलग अलग भागों में विभाजित कर उन्हें एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे लेजर बुक कहते हैं। लेजर बुक में व्यापार से संबंधित सभी खाते खोले जाते हैं। समराइजिंग, वर्गीकृत किए गए डाटा से परिणाम निकालना तथा व्यापार के अंतिम खाते तैयार करना तथा रिपोर्ट बनाना समराइजिंग कहलाता है। एक्स ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ईटीसी। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, अकाउंटिंग बुक्स के प्रकार। व्यापार में लेखांकन करने के लिए कई सारी पुस्तकों का इस्तेमाल किया जाता है। व्यापारिक वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए मुख्य पुस्तकें निम्न प्रकार हैं। इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। जनरल जर्नल, यह व्यापार की मुख्य लेखा पुस्तक है। इस पुस्तक में डेबिट तथा क्रेडिट सिद्धांतों के आधार पर रोजाना हुए लेन देन को तारीखों के क्रम में रिकॉर्ड किया जाता है। इस पुस्तक में रिकॉर्ड की गई प्रविष्टियों को सुधारा व हटाया जा सकता है। इसी पुस्तक की मदद से सामान्य खाता बही, जनरल लेजर, तैयार की जाती है। जनरल लेजर इस पुस्तक को अंतिम पुस्तक कहा जाता है। इस पुस्तक में जर्नल एंट्री के अनुसार रिकॉर्ड किए गए लेन देन की समरी तैयार करते हैं, जिससे व्यापार की संपत्तियां, देनदारी, लेनदारी, आय व्यय का पता लगाया जाता है। कैश रिसीट जर्नल, यह एक विशेष पुस्तक है जिसका उपयोग सभी नकद प्राप्तियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जैसे नकद माल की बिक्री, नकद संपत्ति की बिक्री, ग्राहकों से वसूली, ब्याज प्राप्ति, छूट प्राप्ति, किराया आदि के रूप में हो सकती हैं। कैश डिसबर्समेंट जर्नल, ये पुस्तक व्यापार के सभी नकद पेमेंट को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये सामान्य लेजर को अपडेट करने में मदद करती है। परचेस जर्नल, इस पुस्तक का इस्तेमाल क्रेडिट, उधार, खरीद को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। सेल्स जर्नल, इस पुस्तक का इस्तेमाल क्रेडिट, उधार, बिक्री को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। परचेस रिटर्न जर्नल, इस पुस्तक का इस्तेमाल खरीदे गए माल को आपूर्तिकर्ता को वापस किए जाने पर रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसे रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न जर्नल, इस पुस्तक का इस्तेमाल बेचे गए माल को कस्टमर द्वारा वापस लौटाए जाने पर रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसे रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। अकाउंटिंग करने के उद्देश्य क्या हैं? अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को व्यापार से संबंधित क्रियाकलापों का ज्ञान कराया जाता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है: परचेस सेल्स इन्फॉर्मेशन, क्रय विक्रय की जानकारी;
अकाउंट्स व बुक कीपिंग के द्वारा ही एक व्यापारी यह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि व्यापार में कितना माल खरीदा गया तथा कितना माल बेचा गया तथा कितना माल शेष बचा हुआ है। अमाउंट इन्फॉर्मेशन, धनराशि की जानकारी। अकाउंट व बुक कीपिंग के द्वारा ही रकम की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अकाउंटिंग के द्वारा ही यह पता चलता है कि व्यापार में कितनी रकम नकद तथा किस बैंक में जमा है। क्रेडिटर्स, डेटर इन्फॉर्मेशन, देनदारों, लेनदारों की जानकारी। अकाउंट्स के माध्यम से ही लेनदारों व देनदारों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि कितना पैसा किससे वसूलना है तथा कितना पैसा किसको देना है। कैपिटल इन्फॉर्मेशन, पूंजी की जानकारी। अकाउंटिंग के द्वारा ही पूंजी की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा व्यापार के आरंभ व अंत में हुए कैपिटल में बदलावों की जानकारी भी पता चलती है। प्रॉफिट और लॉस इन्फॉर्मेशन, लाभ व हानि की जानकारी। व्यापार में होने वाले लाभ व हानि की सही जानकारी अकाउंटिंग के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इनकम एंड एक्सपेंस इन्फॉर्मेशन, आय व व्यय की जानकारी। अकाउंटिंग के द्वारा व्यापारी यह पता कर सकता है कि व्यापार से कितनी आय हो रही है तथा किन किन स्रोतों से हो रही है तथा खर्चों का सही पता भी अकाउंटिंग के द्वारा ही किया जा सकता है। एसेट्स इन्फॉर्मेशन, संपत्ति की जानकारी। व्यापार में सभी प्रकार की स्थायी व अस्थायी संपत्तियों की जानकारी अकाउंटिंग के द्वारा ही सही प्राप्त की जा सकती है। टैक्स इन्फॉर्मेशन, कर की जानकारी। व्यापार में कई प्रकार के कर भुगतान करने होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जीएसटी etc। इन सभी करों तथा इनके भुगतान से संबंधित सभी जानकारी अकाउंट्स के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के लाभ। व्यापार में होने वाले लेन देन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के अनेक लाभ हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, व्यापार का मूल्यांकन। व्यापार में लेन देन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने से व्यापार का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है तथा व्यापार को बेचते समय इसकी स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन, आर्थिक स्थिति का पता लगाना। कोई भी व्यापारी तब तक व्यापार की आर्थिक स्थिति का सही पता नहीं लगा सकता है जब तक सभी लेन देन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसलिए अकाउंटिंग करना जरूरी होता है। प्रिकॉशंस फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सतर्कता बरतना। व्यापार में होने वाले सभी लेन देन को याद नहीं रखा जा सकता, इसके लिए इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक है, जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सके तथा सही निष्कर्ष निकाला जा सके और गलतियों से भी बचा जा सके। क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय लेना। व्यापार में कुछ मामलों में शीघ्र निर्णय लेने होते हैं और यह निर्णय बुक्स ऑफ अकाउंट के आधार पर ही लिए जाते हैं। फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य के लिए योजना बनाना। सभी व्यापारी अपने व्यापार को आगे विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करते हैं। ये सभी योजनाएं व्यापार की आर्थिक स्थिति पर ही तैयार की जा सकती है। सेफ फ्रॉम टैक्स पेनल्टी, कर जुर्माना से बचाव करना। यदि सभी व्यापारिक लेन देनों को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है तो सभी टैक्स को सही निर्धारित किया जा सकता है तथा व्यापारी अतिरिक्त कर देने से बच सकते हैं।